हाँ भैया, नमस्कार बच्चों। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन व एरिल हैलाइड। हम सबसे पहले बात करें, इन शब्द के बारे में बात करें। हैलोजन, आप जानते हो आवर्त सारणी के 70वें वर्ग को अपन क्या कहते हैं भैया? हैलोजन समूह, जिसके अंदर जिसे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जिसके अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हालांकि एक तत्व और है एस्टेटिन, जो कि रेडियो एक्टिव तत्व है। कैसे भी आपका रेडियो एक्टिव तत्व, अर्थात अपन हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? एक्स के द्वारा, जिसमें कौन कौन आते हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बात करता हूं एल्केन की। तो आप जानते हो एलिफेटिक समूह के अंदर आता है आपका एल्केन। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, एलिफेटिक और एरोमेटिक के अंदर बांटा गया। तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि हेलो एल्केन को कैसे परिभाषित करें। हेलो एल्केन को कैसे परिभाषित करें? ठीक है भैया, तो ध्यान रखें कि जब किसी एलिफेटिक समूह के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? हेलो एल्केन। यह अपन बात करें कि एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो उसे अपन क्या कहते हैं भैया? हेलो एल्केन कहते हैं। यह अपन दूसरा बात करें एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड हमारा जो दूसरा टॉपिक चैप्टर का नाम, हम पर उसी पर डिस्कस करना चाहेंगे भैया। किसी एरिल समूह के, ये अपन बात करें एरोमेटिक समूह के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन एक हैलोजन समूह के द्वारा कर दिया जाता है तो उसे अपन कहते हैं एरिल हैलाइड। मैंने एक छोटे से एग्जांपल के लिए बात किया, CH4 मेथेन है, हमने इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया एक हैलोजन के द्वारा CH3X, ये बन गया हमारा हेलो मेथेन। दूसरा पर हैलोजन के स्थान पर कोई भी ले सकते हैं, CH3Cl, ये हो गया क्लोरोमेथेन। दूसरा मैं एग्जांपल लूं, CH3 एथेन है, हमने इसके एक हैलोजन को रिप्लेस किया, प्रतिस्थापित किया एक हैलोजन के द्वारा हाइड्रोजन को, X CH3CH2F फ्लोरोएथ। मैं बात करूं एरिल हैलाइड की, तो बात करें कि एरोमेटिक यौगिक यानी कि बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे एक हैलोजन समूह तो क्या बन गया? एरिल हैलाइड। हैलोजन में आप कोई भी प्रयोग कर सकते हो भैया, एरिल ब्रोमाइड। अब थोड़ा सा ध्यान दें, जब आप एल्केन ले, एल्कीन भी ले सकते हो, एल्केन भी ले सकते हो। अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा बेटा? आपका हैलोजन के द्वारा। अब जो बात आती है वो बात ये आती है कि सबसे पहले देखें कुछ एग्जांपल। जरूरी नहीं अपन एक हैलोजन का प्रतिस्थापन करें। मैं दूसरा लिया CH4, हमने दो हैलोजन को प्रतिस्थापित किया दो हाइड्रोजन के द्वारा, तो CH2X और X के स्थान पर कोई भी हो सकते हैं, CH2Cl और Cl हो सकते हैं। मैंने दूसरा एग्जांपल लिया भी आपका एथेन, दो हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया CH3CHX। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों हाइड्रोजन कार्बन के हो, CH2CH2X और ऐसे तीन हैलोजन का प्रतिस्थापन कर सकते हैं या चार कर सकते हैं। अब सबसे पहली बात आती है कि जब हेलो एल्केन को परिभाषित करने के पश्चात
बात करते हैं कि हेलो एल्केन में संकरण कौन सा होता है। तो बेटा अपन एकदम जीरो से चलेंगे बातें। अपन हेलो एल्केन की बात करें, हमारे पास ये हेलो एल्केन है, तो हम बात करें कि हेलो एल्केन हमारे पास ये हेलो एल्केन का एग्जांपल है भैया, मैं इस पर डिस्कस करना चाहूंगा। तो इस हेलो एल्केन के अंदर कार्बन परमाणु पर sp3 संकरण है। क्यों है, आप इसको देखें। जब सिग्मा बंद कितने हैं, ध्यान दें, यहां पर 4 है, तो संकरण कौन सा होगा, sp3 संकरण होगा। कौन सा होगा आपका, sp3। तो इसकी जानकारी अपन और गहराई में जाएंगे, उससे पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन व एल्डिहाइड के वर्गीकरण पर बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करें हेलो एल्केन का वर्गीकरण। हेलो एल्केन का वर्गीकरण किसकी बात की अपन ने, हेलो एल्केन के वर्गीकरण की अपन बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, इसका दूसरा नाम भी हो सकता है एल्किल हैलाइड, सामान्य पद्धति के अनुसार। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एल्किल हैलाइड, एक ही बात है, आप ध्यान दे चीज। तो हम सबसे पहले वर्गीकरण की बात करें तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार, ठीक है भैया। तो हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किया गया मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड और सी है पोली। आप कई जगह ट्राई मिलेगा, फिर पोली मिलेगा। हम सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अर्जित करेंगे। जब किसी हेलो एल्केन में एक ही हैलोजन समूह, जब किसी एल्केन में एक ही हैलोजन समूह उपस्थित होता है तो उसे अपन कहते हैं मोनोहैलाइड। और जब किसी डाई यानी कि दो, जब किसी एल्केन में दो हैलोजन समूह हो, कितने भैया, दो हैलोजन समूह उपस्थित होते हैं तो उसे अपन कहते हैं डाइहैलाइड। और किसी एल्केन में तीन हैलोजन समूह हो या तीन से अधिक हो तो उसे बोलते हैं पॉलीहैलाइड। अब मैं बात करता हूं डाइहैलाइड की, क्योंकि अपन वर्गीकरण का चार्ट देखें तो वर्गीकरण का चार्ट इस प्रकार से बना दूं आपको। हेलो एल्केन, इसका जो ग्राफ इस प्रकार से बनता है, हैलोजन की संख्या के आधार पर कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर डिस्कस करना चाहूंगा तो मोनो, डाई और ट्राई। ट्राई या अपन इसको क्या बोल सकते हैं भैया, पोली बोल सकते। ठीक है भैया।